अगर आपको मंगल ग्रह पर पूरी दुनिया से बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, जहां ना हवा है, ना खाना और ना ही कोई इंसान, तो आप कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? यही कहानी है एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी की। कहानी शुरू होती है मंगल ग्रह यानी मार्स से, जहां नासा के एस्ट्रोनॉट्स एक मिशन पर आए होते हैं। वे वहां मार्स की मिट्टी के सैंपल इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें खबर मिलती है कि मंगल पर एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है। ये तूफान इतना शक्तिशाली होता है कि उनका पूरा मिशन तुरंत रद्द कर दिया जाता है और सभी एस्ट्रोनॉट्स को तुरंत अपने स्पेसक्राफ्ट तक वापस लौटने का आदेश दिया जाता है। सभी लोग जल्दी जल्दी स्पेसक्राफ्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी तेज हवा में उड़ता हुआ एक भारी मलबा मार्क वॉटनी से टकरा जाता है। वो बहुत दूर जा गिरता है और तूफान के बीच गायब हो जाता है। टीम की कमांडर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो वॉटनी दिखाई देता है और ना ही उसका कोई सिग्नल मिलता है। आखिरकार सबको लगता है कि वो मर चुका है। मजबूरी में पूरी टीम उसे मार्स पर छोड़कर पृथ्वी के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन तूफान खत्म होने के बाद एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है, हालांकि वो गंभीर रूप से घायल होता है। उसके शरीर में एक एंटीना रॉड घुस गई होती है। किसी तरह वो अपने बेस कैंप तक पहुंचता है और अपने शरीर से वो रॉड निकाल देता है। अब उसकी सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। उसके सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस तूफान में नष्ट हो चुके हैं। मतलब वो पूरी तरह मार्स पर अकेला फंस चुका है और पृथ्वी पर मौजूद लोगों को लगता है कि वो मर चुका है। अब अगर वॉटनी को बचना है तो उसे अगले मार्स मिशन तक इंतजार करना होगा। लेकिन वो मिशन 4 साल बाद आने वाला है और उसके पास 4 साल का खाना नहीं है। यहीं पर वॉटनी एक ऐसा फैसला करता है जो शायद ही कोई इंसान ले पाए। वो तय करता है कि वो मार्स पर खेती करेगा। उसके पास कुछ आलू होते हैं और वो उन्हें मार्स की मिट्टी में उगाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्स की मिट्टी में पानी नहीं होता। इसलिए वॉटनी खुद पानी बनाने का तरीका ढूंढता है। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर पानी बनाने की कोशिश करता है। पहली बार उसका एक्सपेरिमेंट लगभग ब्लास्ट कर देता है, लेकिन दूसरी कोशिश में वो सफल हो जाता है। धीरे धीरे वहां पानी बनने लगता है और कुछ दिनों बाद मार्स की लाल जमीन पर पहला हरा पौधा उगता है। वॉटनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर नासा ये घोषणा कर चुका होता है कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक दिन सैटेलाइट इमेजेस देखते समय नासा के साइंटिस्ट को कुछ अजीब दिखाई देता है। मार्स पर पड़े उनके सोलर पैनल्स अपनी जगह से हिले हुए होते हैं। तब नासा को एहसास होता है वॉटनी अभी भी जिंदा है। अब नासा उससे संपर्क करने की कोशिश करता है। वॉटनी मार्स पर पड़े एक पुराने प्रोब को ढूंढता है जिसे पाथफाइंडर कहा जाता है। काफी मेहनत के बाद वो उसे चालू कर देता है। अब वो तस्वीरों और सिग्नल्स के जरिए नासा से बात कर सकता है। नासा उसके लिए खाना और जरूरी सामान भेजने का मिशन शुरू करता है, लेकिन मार्स तक पहुंचने में लगभग 1 साल लगने वाला है। इधर वॉटनी की खेती अच्छी चल रही होती है, लेकिन अचानक एक दिन उसका पूरा फार्म खराब हो जाता है और उसके सारे आलू नष्ट हो जाते हैं। अब उसके पास बचा हुआ खाना रेस्क्यू आने तक नहीं चल सकता। नासा उसके लिए रॉकेट लॉन्च करता है, लेकिन लॉन्च के कुछ ही समय बाद रॉकेट आसमान में फट जाता है। अब सबको लगता है कि वॉटनी को बचाना असंभव है, लेकिन तभी नासा का एक साइंटिस्ट एक नया प्लान देता है। वो कहता है कि वॉटनी को मार्स से ऑर्बिट तक पहुंचना होगा और वहां उसकी टीम उसे पकड़ सकती है। ये प्लान बहुत खतरनाक होता है। नासा इसे मना कर देता है, लेकिन वॉटनी के क्रू मेंबर्स चुपके से मार्स की तरफ वापस मुड़ जाते हैं ताकि अपने दोस्त को बचा सके। अब वॉटनी को मार्स पर पड़े एक पुराने रॉकेट से उड़ान भरकर मार्स की ऑर्बिट तक पहुंचना होगा। वो रॉकेट को हल्का करने के लिए उसमें से लगभग सारा सामान निकाल देता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है। वॉटनी रॉकेट लॉन्च करता है और किसी तरह मार्स की ऑर्बिट तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तब वो अपने स्पेस सूट में छेद करके उसे जेट की तरह इस्तेमाल करता है और खुद को अपनी टीम की तरफ धकेल देता है। आखिरकार उसकी कमांडर उसे पकड़ लेती है और इस तरह मार्क वॉटनी को मार्स से बचा लिया जाता है। इतनी मुश्किलों के बाद जब वो पृथ्वी पर वापस आता है तो वो नए एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने लगता है कि अगर कभी कोई इंसान किसी दूसरी दुनिया पर फंस जाए तो उसे जिंदा कैसे रहना है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप इस तरह की परिस्थिति में फंस जाते तो आप क्या करते?
क्योंकि हर किसी के जीवन में एक ना एक दिन इसी तरह की परिस्थिति आती है जहां हमारा हौसला टूटने लगता है। पर ये मूवी देख हमें यही सीखने को मिलता है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, इंसान को हमेशा हौसला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत साथ दे या ना दे, पर मेहनत सही दिशा में करोगे तो सफलता निश्चित है।